दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे? गीता में कहा गया है कि आत्मा अजर और अमर है। जैसे व्यक्ति अपने कपड़ों को बदलता है, आत्मा भी ठीक उसी प्रकार शरीर बदलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है। तो चलिए जानते हैं कि कर्मों के हिसाब से मनुष्य को अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा। पहला है महिलाओं का शोषण करने वाला। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं, वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक बनता है और गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। दूसरा है धोखा देने वाला। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो लोग दूसरों के साथ छल कपट करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं, वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है और अपनी पूरी जिंदगी अंधकार में ही गुजारता है। तीसरा है हिंसा करने वाला। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट करके, मासूम जानवरों को सता के या उनका शिकार करने वाले, वह अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों बलि चढ़ने वाला बकरा बनते हैं और ठीक उसी तरह का हिंसा उन पर भी होता है। चौथा है परिवार को प्रताड़ित करने वाला। माता पिता या भाई बहन को दुख कष्ट देकर उन्हें प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। पांचवा है गुरु का अपमान करने वाला। गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान, ऐसा करना नर्क के सारे द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। छठा है महिलाओं जैसा व्यवहार करने वाला पुरुष। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है या अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। सातवां है मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने वाला। दोस्तों, भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करते रहने को ही मुक्ति का एकमात्र सरल मार्ग कहा गया है। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब आप निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें। आठवां है हत्या करने वाला। स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अगले जन्म में अच्छे योनि में पैदा होना चाहते हैं या फिर मुक्त होना चाहते हैं, तो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें, सत्संग सुनते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। यह आपके सारे पापों का नाश करके आपको उत्तम गति की ओर ले जाएगी। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।